Assalamu alaikum guys, you are watching By the Way Cousins, and today I am going to teach you about osteology of radius bone and its attachments. Let's start it. Radius bone. Bismillahirrahmanirrahim. बोन डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस। रेडियस ये पहले देख ले, रेडियस कैसी है। ये हमारी लेटरल बोन है। लेटरल बोन से मतलब है, लेटरल बोन मतलब होता है कि आपका बॉडी से जो अवे साइड वाली पार्ट है वहां पे ये होती है। मीडियल साइड मतलब बॉडी की तरफ वाली साइड, और लेटरल साइड मीन के बॉडी से अवे। मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ लगती है। ये हैंड के थंब वाले साइड की तरफ लगती है। को लगा के दिखाती हूँ। ये हमारे यहाँ पर ऐसे लेटरली लगती है, दिस वे। मीडियल साइड पे हमारे पास अल्ना आएगी, और यहाँ पे हमारे पास लेटरली कौन सी बोन है, रेडियस। ये हमारे पास किसके साथ मतलब किसकी जैसी होती है, होमोलोगस किसकी होती है, टिबिया की तरह होती है। अगर लेग की बात की है तो लेग में जो हमारे टिबिया होता है उसके साथ होमोलोगस होती है कौन सी बोन हमारे पास, रेडियस बोन। क्योंकि लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन का एक रूल है कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाए, एक शाफ्ट और इसके 2 एंड्स। तो जी अपर एंड जो है इसका ये रहा अपर एंड, ये डिश शेप होता है। और लोअर एंड जो है वो ये रहा, इसके अंदर स्टाइलाइट प्रोसेस प्रेजेंट होता है। सही है। और यही स्टाइलाइट प्रोसेस जो हमारे लेटरली थंब की तरफ वाले एरिया में मौजूद होता है। उसके बाद हम लोग अल्ना और जैसे रेडियस और टिबिया होमोलोगस है, ऐसे ही अगर हम अल्ना की बात करें तो अल्ना और फिब्यूला जो कि हमारे पाँव की दूसरी बोन है वो फिब्यूला है, उसके साथ होमोलोगस होता है। अब शाफ्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेन बोन डिटर्मिनेशन में सबसे पहले जो शार्पेस्ट बॉर्डर है ना इसका, ये वाला, आप इसको छुएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये सबसे पूरी बोन में ना सबसे ज्यादा शार्प है। तो ये इंटरऑशियस बॉर्डर कहलाता है हमारा। ये अल्ना से जाके अटैच होगा इंटरऑशियस मेम्ब्रेन के थ्रू। ये मीडियल साइड पे, अब इसको हम लोग रख लेना तो हम इसको ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है। तो इसका इंटरऑशियस जो बॉर्डर है ना ये वाला, वो मीडियल साइड फेस करेगा, लाइक मीडियल ये फेस करेगा। और इसका स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है वो हमारे थंब की तरफ होना चाहिए। तो ये इसकी निशानी, बोन डिटर्मिनेशन की ये पहचान है कि ये स्टाइलॉइड प्रोसेस मीडियल होना चाहिए और स्टाइलॉइड प्रोसेस थंब की तरफ होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर एक रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है जो कि नेक के पास होती है। ये रही हमारा इसका हेड अपर हैंड, ये रही इसकी नेक, और इसकी रेडियल ट्यूबरोसिटी ये देखिए, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है। ये हमारी किस तरफ होनी चाहिए, ये मीडियल ही होनी चाहिए। जैसे ही हमारा इंट्रोशियस वो होगा ऐसे ही ये भी मीडियल ही होगी। उसके बाद रेडियल नॉच होती है जो कि अल्ना बोन के साथ, अल्ना बोन के पास होती है। जैसे रेडियल ट्यूबरोसिटी होगी तो किसी ना किसी से जाके तो अटैच होगी ना। जब भी ट्यूबरोसिटी होती है तो किसी और बोन के पास क्या होती है, उसकी नॉच होती है। तो अल्ना बोन के पास क्या होगी, रेडियल नॉच होगी जो कि रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस बोन की आके लगेगी। अब इसका फ्रंट साइड जो है हमारे हैंड की, अगर हम बात करें हैंड का जो फ्रंट साइड है, जो हैंड का फ्रंट साइड है वो फ्लेक्सर रेटिकुलम कहला जाता है, और बैक साइड जो है वो रेटिनाक्यूलम कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास अच्छा एक बैंड होता है, दोनों बोन्स के बाद ना एक बैंड लगा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं रेटिनाक्यूलम बैंड। तो वो जो ना हमारी सारी कनेक्शन होता है, टिश्यू बैंड होता है, और जो ना ये सारी हमारी बोन्स को, लाइक हैंड्स को एक तरीके से पकड़ा हुआ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये बोन डिटर्मिनेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चार्ट बनाना सिखा देती हूँ। रेडियस का ये चार्ट है। इस चार्ट में हमने कोशिश करिएगा आप लोग भी एक चार्ट बना लें जिसके अंदर सब चीजें एक साथ लिख लें, ताकि जब रिवीजन का वक्त हो ना तो आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले हम लोग रेडियस का अपर एंड डिस्कस कर लेते हैं। रेडियस के अपर एंड जो कि ये था हमारा डिश शेप, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास सुपीरियर सरफेस होती है जो कि ये वाली सरफेस है। इस सुपीरियर सरफेस ये कॉनकेव आप देख सकते हैं, ये कॉनकेव बना हुआ है, यूं अंदर जाके बाहर आ रही है, दिस इज कॉनकेव शेप। इसके साथ क्या होगा, ये आर्टिकुलेट किसके साथ जाके होगी, मैंने आपको ह्यूमरस में बताया था। ह्यूमरस वाली वीडियो जो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसका कैपिटुलम था। कैपिटुलम के नीचे CR से मैंने आपको याद कराया था। CR मतलब जो क्लास का CR होता है उससे आपको याद कराया था कि कैपिटुलम हमेशा रेडियस के साथ अटैच होगा। तो कैपिटुलम और रेडियस आ गया। उसके बाद ये क्या बनाएगा, कैपिटुलम और रेडियस मिलकर हमारे पास एल्बो जॉइंट बनाएगा।
तो हमने यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकुलेट विद ह्यूमरस। आर्टिकुलेट मतलब मैंने आपको बता दिया कि जाके उससे अटैच होगा। ऐसे इसका सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस कहाँ आर्टिकुलेट होगा? मीडियली अटैच, मीडियली जो है वो रेडियल नॉच के साथ होगा। रेडियल नॉच कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे पास अल्ना बोन के ऊपर होती है। अब जो अल्ना बोन है वो इसके बराबर में आके मैं दिखा दूं आपको। हाँ, रेडियस का जो ये रेडियल नॉच है अल्ना के अंदर प्रेजेंट होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्ना के अंदर, अल्ना बोन के पास हमारे पास रेडियल नॉच होगी, तो हमारे पास इसके अंदर रेडियल ट्यूबरोसिटी है। तो ये जो इसकी रेडियल नॉच होगी अल्ना की, वो कहाँ आर्टिकुलेट होगी? मीडियली आर्टिकुलेट होगी दिस शेप ऑफ हेड से। और जो इसका ये क्या कौन सा जॉइंट बनाएगी? रेडियो अल्नर जॉइंट। ये वाला एल्बो जॉइंट बना रही है, रेडियो अल्नर जॉइंट बनाएगी। रेडियो मतलब रेडियस, अल्नर मतलब अल्ना बोन, और जॉइंट मतलब जॉइंट। ओके, उसके बाद अपर एंड में हमारे पास तीसरी चीज क्या है? रेडियल ट्यूबरोसिटी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है। ये एंटीरियरली स्मूथ है और पोस्टीरियरली रफ है। आप ये देख सकते हैं, देखिए पोस्टीरियरली ये कितना रफ सी है और ये एंटीरियरली बहुत स्मूथ सी है, कुछ भी नहीं है इस पर। तो ये इसलिए पोस्टीरियरली इसलिए क्योंकि ऑब्वियस अगर कोई ट्यूबरोसिटी रफ है तो इसका मतलब कोई भी साइड बोन की रफ है तो इसका मतलब उसमें मसल्स अटैच होंगे। तो मसल्स इस पे अटैच, मसल की वजह से ये रफ है और इस पे बाइसेप्स आके अटैच होता है, बाइसेप ब्रेकिया अटैच होता है, इसीलिए ये रफ है। एंटीरियर वाली स्मूथ है, उस पर कुछ अटैच नहीं होगा। और सरकमफेरेंस मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला पार्ट जो है इसकी सरकमफेरेंस है और ये इसकी नेक है, ये इसकी रेडियल ट्यूबरोसिटी आई है। अब शाफ्ट के ऊपर आ जाते हैं। शाफ्ट का हमारे पास 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। वही 3 बॉर्डर्स हैं, लेटरल, पोस्टीरियर, एंटीरियर। और बॉर्डर्स हमारे पास कौन से? एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर। पहले शाफ्ट के बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। शाफ्ट के बॉर्डर्स जो हैं वो हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर कौन सा होगा? हम ये कैसे पहचानेंगे कि एंटीरियर बॉर्डर है? तो सबसे पहले रेडियल ट्यूबरोसिटी है, रेडियल ट्यूबरोसिटी ढूंढेंगे हम। ये रेडियल ट्यूबरोसिटी से ये जाएगा शाफ्ट में स्टाइलाइट प्रोसेस। स्टाइलाइट प्रोसेस ये भी, तो ये वाला जो बॉर्डर आ रहा है हमारे पास, ये वाला कौन सा रेडियल ट्यूबरोसिटी से जो बॉर्डर आ रहा है, दिस इज हमारा एंटीरियर बॉर्डर। सही, एंटीरियर बॉर्डर हो गया। इसका अपर एंड जो है वो एंटी ऑब्लिक है, मतलब देखें ये अपर एंड ना थोड़ा सा मतलब बिल्कुल राउंड सा है, ज्यादा वो नहीं है। लेकिन लोअर है जो ना बकायदा शार्प हो गया है, मतलब ये वर्टिकल हो गया है। तो इसीलिए जो है ये हम इसको कहते हैं कि ये थोड़ा सा शार्प है और ये थोड़ा सा राउंड है, तो ऑब्लिक कहलाएगा, एंटी ऑब्लिक कहलाएगा। उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर पे आते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो हमें सही से नहीं दिखता, सिर्फ मिडिल पे थोड़ा सा हमें दिख रहा होता है। ये देखें, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये हमारा इंटरोशियस बॉर्डर है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ साइड डिटर्मिनेशन में। ये थोड़ा सा पोस्टीरियर बॉर्डर इसका नजर आएगा आपको, ये देखें हल्का सा नजर आ रहा है, ये मिडिल से नजर आता है, एंड पे ये नजर नहीं आता। तो इसीलिए इसको पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन कहा जाता है। मीडियल बॉर्डर, इंटरोशियस बॉर्डर, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये मीडियल बॉर्डर है और ये इंटरोशियस बॉर्डर कहेगा। ये शार्पेस्ट होता है, इंटरोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है और स्टार्ट रेडियल ट्यूबरोसिटी से होता है। ये भी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? रेडियल ट्यूबरोसिटी के डिसेंड से हो रहा है और फिर खत्म कहाँ पर हो रहा है? अल्नर नॉच पे हो रहा है। ये रही इसकी अल्नर नॉच, मतलब यहाँ पे अल्ना आके अटैच होगा, तो ये नॉच बन गया पोस्टीरियर मार्जिन इसकी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 3 सरफेसेस ऑफ रेडियस की। रेडियस की 3 सरफेसेस, शाफ्ट की 3 सरफेसेस हमारे पास कौन कौन सी है? एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस। एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस पे हम 3 चीजें पहले तो बताते हैं कि एंटीरियर सरफेस कहाँ से कहाँ तक है। मीडियल इंटरोशियस से और जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर है उसके दरमियान का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? हमारे पास एंटीरियर सरफेस कहलाती है, एंटीरियर सरफेस कहलाती है। इसके बाद हमारे पास 3 चीजों में डिवाइडेड है कि इधर क्या होता है? न्यूट्रन फोरामेंट लगा हुआ होता है, इसके अपर पार्ट पे न्यूट्रन अपर फोरामेंट लगा हुआ होता है। और जो है इसके उसके उस न्यूट्रन फोरामेंट के नीचे जो अपर पार्ट है ना, वो उस पे हमारे पास ये वाला मसल लगा होता है, फ्लेक्सस पॉलिसिस लॉन्गस। पॉलिसिस से मतलब थंब है, फ्लेक्सस मसल लगा हुआ होता है, उसके लोअर पार्ट पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस लगा हुआ होता है, फोर आर्म का प्रोनेटर फोर आर्म पे लगा हुआ होता है। अब पोस्टीरियर सरफेस जो है, इसकी पीछे वाली सरफेस जो है उस पे अपर पार्ट पे एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस लगा हुआ होता है और लोअर पार्ट पे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस लगा हुआ है। ये सारे मसल्स आपको साइड में दिख रहे होंगे, तो आप ये देखते रहें और समझते रहें।
लेटरल सरफेस के ऊपर हमारे पास कौन से हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट। सुपिनेटर, अपर पार्ट पर सुपिनेटर मसल लगा हुआ होगा, लोअर पार्ट पर ब्रेकियस रेडियलिस लगा हुआ होता है, जो स्टाइलाइट से ऊपर है उस पार्ट पर ब्रेकियलिस रेडियलिस लगा हुआ है, मिडिल पार्ट पर प्रोनेटर टीडीज लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट हमारी इसकी बच गई है लोअर एंड। इसके लोअर एंड पे क्या क्या मौजूद होता है? लोअर एंड जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है इसका, देखिए ये ऊपर से पतली सी आ रही है और नीचे आके कितनी वाइड हो गई है। तो इसकी वाइडेस्ट पार्ट जो है वो इसका लोअर एंड है। उस पर 5 सरफेसेस हमारे पास इंक्लूड है। अब वो सरफेसेस हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 सरफेसेस हैं इसकी। लेट्स सी कौन कौन सी है। सबसे पहले एंटीरियर सरफेस, सबसे थिक रिज जो हमारे पास इसके अंदर होगी वो हमारी एंटीरियर सरफेस कहलाई जाएगी, जहाँ पे रेडियल आर्टरी पैल्पेट कर सकते हैं हम लोग। अगर हम दबा के रखेंगे ना उंगली से, तो हमें जो ना यहाँ पे हमें दबा के रखेंगे फिंगर से, तो हम इसको रेडियल आर्टरी हमें पैल्पेट होगी। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास 4 ग्रूव्स होती हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के लिए। और एक्सटेंसर रेटिकुलम मैंने आपको बताया था क्या होता है। रेटिकुलम बेंड, टिश्यू बेंड होता है जो कि हमारे टेंडन्स को साथ जोड़ने के लिए काम आता है। उसके बाद डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लेस्टर होता है। पोस्टीरियर सरफेस पर ही डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लेस्टर होता है, जो कि क्लिनिकल यूज के लिए आपको पढ़ाया जाता है ज़्यादा, तो देख लीजिएगा। उसके बाद मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस पे कौन सी नॉच होती है? अल्नर नॉच होती है, जो कि अल्नर हेड होता है, इनफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। अल्नर नॉच कौन सी होती थी मैं भूल। लोअर एंड पे 5 सरफेसेस मौजूद हैं। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल, लेटरल एंड इंफीरियर। तो मीडियल सरफेस हमारी, दिस वन इज मीडियल सरफेस, ये वाली जो ये लंबी वसे निकली हुई है ये लेटरल है। जहाँ पे हमारे कौन सा स्टाइलाइट प्रोसेस है ये लेटरल है। ये वाली मीडियल हो गई, ये वाली पीछे वाली पोस्टीरियर हो गई, और आगे वाली एंटीरियर हो गई, और जो नीचे वाली सरफेस है इसको हम इंफीरियर कह देंगे। 5 सरफेसेस हो गई। सबसे पहले एंटीरियर सरफेस जो कि आगे वाली सरफेस है उस पर करते हैं। इस पर थिक रिज मौजूद है रेडियल आर्टरी के लिए। अगर हम यूं करके इसको पैल्पेट करेंगे तो हम आराम से पैल्पेट कर सकते हैं अपने रेडियल आर्टरी उंगली से। हमें महसूस होने लग जाएगी। आप करके देखें, अपने हाथ पर रखें और आहिस्ते से दबाएं इसको, पैल्पेट आपको फील हो जाएगी। इस बोन की वजह से हमें पैल्पेट हो जाती है। उसके बाद क्योंकि बोन आती है, फिर हमारी रेडियल आर्टरी आती है, फिर हमारी फिंगर, तो हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस आई। पोस्टीरियर सरफेस मतलब बैक साइड वाली वर्ड। तो इस पे 4 ग्रूव्स प्रेजेंट है, 4 ग्रूव्स प्रेजेंट हैं, और डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर प्रेजेंट है। 4 ग्रूव्स में एक्सटेंसर रेटिकुलम लगेगा पीछे की साइड पर। यहाँ वाली साइड पे जो हमारा वो है, यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम स्टार्ट होगा इन 4 ग्रूव्स से। उसके बाद डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर है, जो मीडियल सरफेस की बात करते हैं। मीडियल सरफेस कौन सी थी? ये वाली थी। मीडियल सरफेस पे अल्नर नॉच है। ये देखें यहाँ पे आके ये इससे जाके अटैच्ड होगी, तो इसके साथ जाके ये जो ना दोनों हाथ की डिफरेंट अल्नर बोन है, लाइक एक ही हाथ की दोनों नहीं है। ये राइट की है तो ये लेफ्ट की है, तो इसलिए मैं इसको साथ अटैच करके नहीं दिखा सकती आपको, लेकिन ये है कि ये अल्नर नॉच पे जाके अटैच होगी मीडियल सरफेस, और ये अल्नर हेड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाएगा। कौन सा जॉइंट बनाएगा? इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। इंफीरियर है ना, इंफीरियर तो रेडियो अल्नर जॉइंट बनाएगा। लेटरल सरफेस कौन सी? ये वाली जहाँ स्टाइलाइट प्रोसेस प्रेजेंट है और ये डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करती है। इंफीरियर सरफेस ये थी हमारे पास। ये इसके ऊपर लेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये देखें, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल एरिया जो है यहाँ पे इसके फॉइड लगेगा। ये हमारे रिस्ट जॉइंट के बातें कर रही हूँ मैं, आप आगे रिस्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। और मीडियल ये इसके साथ यहाँ पर एक क्वाड्रेंगुलर एरिया है, ये 4 सरफेसेस वाला एरिया है, तो यहाँ पे लूनेट आके लगेगा, बोन आके लगेगी। तो ये रिस्ट जॉइंट का पार्ट है। Thanks for watching. If you have any query, you can ask below.